नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। 5 दिसंबर से भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक चल रही थी। सबकी निगाहें आरबीआई की मौद्रिक नीति के ऐलान पर टिकी हुई थी। लगातार 4 बार ब्याज दरों में इजाफे के बाद जनता ये उम्मीद लगाए बैठी थी कि इस बार कुछ राहत मिलेगी, लेकिन बुधवार की सुबह आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति का ऐलान करते हुए ब्याज दरों में लगातार 5वीं बार इजाफे का ऐलान कर दिया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने ऐलान किया कि रेपो रेट में 0.35% की बढ़ोतरी की जा रही है, जिसके बाद रेपो रेट बढ़कर 6.25% हो गया है। शक्तिकांत दास ने बताया कि एमपीएस के 6 मेंबर्स में से 5 ने बहुमत से रेपो रेट को बढ़ाने का समर्थन किया और इसके बाद आरबीआई ने रेपो रेट में 0.35% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया। इसके पहले रेपो रेट 5.90% थी, यानी होम लोन से लेकर ऑटो और पर्सनल लोन सब कुछ महंगा हो जाएगा और आपको ज्यादा ईएमआई चुकानी पड़ेगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि हम एक और चुनौतीपूर्ण साल के अंत में आ पहुंचे हैं। देश में ही नहीं, दुनिया के कई देशों में महंगाई दर बढ़ती देखी गई है। देश में सप्लाई चेन की स्थिति को ग्लोबल जियोपॉलिटिकल परिस्थितियों के कारण चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। बैंक क्रेडिट ग्रोथ लगातार 8 महीनों से दहाई अंकों से ऊपर आ रही है, जबकि महंगाई दर ऊपरी स्तरों पर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि भारत की इकोनॉमी अभी भी सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी बनी रहेगी और भारत के मैक्रो इकोनॉमी फंडामेंटल मजबूत हैं। शक्तिकांत दास ने कहा कि इस साल के लिए अभी महंगाई दर का तय लक्ष्य दूर है। हालांकि अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर में कमी देखी गई है। वित्त वर्ष 2023 के लिए महंगाई दर के 6.7% पर रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि देश की जीडीपी के लिए अनुमान को 7% से घटाकर 6.8% किया जा रहा है। ग्लोबल इकोनॉमी में अभी काफी अनिश्चितताएं हैं और इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर आना नेचुरल है। फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था तेज गति से विकास हासिल करती रहेगी। इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।